Hi, this is Tripti Dimri and you're watching me on Bollywood Now. काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है हमें. एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी. जिस दिन रिलीज़ हुई थी फिल्म उस दिन अन्विता और मैं साथ में ही बैठे थे इनफैक्ट, और हम साथ में बैठ के सारे ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे रिव्यूज़ पढ़ रहे थे और दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि लोग आपको तब खुशी मिलती है जब लोग हर चीज़ के बारे में बात करें फिल्म की. जो भी इस फिल्म से जुड़े हुए थे, चाहे वो हमारी प्रोडक्शन डिज़ाइनर हो या फिर हमारे डीओपी हो या फिर आर्ट डिज़ाइनर हो, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट their work also, not just the performances, not just the direction, but the music and the lyricists. So that made us all very happy. क्योंकि जब लोग छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं फिल्म की, तब आपको लगता है कि लोग कनेक्ट कर रहे हैं फिल्म से, जो भी आपने बनाया उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं अच्छे से. तो बहुत 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 ज़्यादा खुशी मिली. काफ़ी ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स थे. किसी ने बोला था कि ये आज अभी तक का मेरा बेस्ट काम है. एंड दैट मेड मी वेरी हैप्पी बिकॉज दैट्स व्हाट आई वांट, कि आगे भी अगर मैं काम करूँ तो कोई इसको देख के यही बोले कि आज तृप्ति का आज तक का बेस्ट काम ये था. आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज आई फील दैट शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस. आई हैव बिन रियली रियली फॉन्ड ऑफ हर वर्क एंड she is just brilliant in every film that she's done. So when it comes from someone like her, you do feel good because होता है ना, then you also as a new actor you feel motivated. I was in office only. मैं मेरी दूसरी फिल्म की तैयारी चल रही है तो हम बैठ के वर्कशॉप्स कर रहे थे. तो suddenly one friend messaged me. He sent me that article and I was like, oh wow. Then I posted it immediately. मैसेज किया पर्सनली, थैंक यू मैसेज किया. स्ट्रगल्स तो जो हर शूट में होते हैं. कभी कभी कुछ दिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ दिन इजी होते हैं. जो डिफ़िकल्ट डेज़ थे उनमें भी हम, क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छी है, अन्विता मैम जो हमारी लीडर थी टीम की, वो काफ़ी काम रहती हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो गया था. बट प्रिपरेशन के लिए उन्होंने और मैंने 2-3 महीने सिर्फ कैरेक्टर को के बारे में बात की, उनकी लाइफ के बारे में बात की, किस तरीके की लड़की है उस बारे में बात की. और क्योंकि सिंगर प्ले कर रही हूँ तो वो मुझे अपने साथ गोवा लेके गई थी, जहाँ पे वो थी और अमित त्रिवेदी जी थे जिन्होंने कंपोज किए हैं सारे सॉन्ग्स फिल्म के. सारे लिरिसिस्ट्स थे हमारे, कौसर मुनीर, स्वानंद किरकिरे, वरुण सर और अमिताभ सर नहीं आ पाए थे, उन दोनों को कोविड था उस टाइम पे. बट हम सब ने बैठ के, मतलब मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला देखने का कि म्यूज़िक कंपोज कैसे किया जाता है और सॉन्ग्स लिखे कैसे जाते हैं. और बहुत रिफ्रेशिंग था मेरे लिए देखना कि सब लोग साथ में मिलकर काम कर रहे थे. इवन दो दे आर ऑल कंटेम्प्रेरीज एंड दे आर ऑल लाइक बिग लिरिसिस्ट्स, कोई जेलसी नहीं, कोई कंपटीशन नहीं. दे वर ऑल लाइक वर्किंग एज अ फैमिली टुगेदर, विच इज़ व्हाट फेल्ट वेरी रिफ्रेशिंग. एंड जो मैंने जब अभी बताया कि हम 3 महीने बैठ के सिर्फ बातें करते थे कैरेक्टर के बारे में, उसकी दुनिया के बारे में, किस तरीके की चीज़ें उसको पसंद है नहीं पसंद है, उसका रिलेशनशिप क्या है उसकी मॉम के साथ, उसके जगन जो है उसके साथ. तो जब आप अपना होमवर्क पूरे अच्छे से कर लेते हैं तो सेट पे उतना स्ट्रेस नहीं होता. तो लकीली हमने अपना होमवर्क पूरा किया हुआ था शूट से पहले, एंड शूट पे ये वाला स्ट्रेस नहीं था. हाँ, कभी कभी होता था कि डिफ़िकल्ट सीन्स हैं तो आपको एक ही दिन में कई इमोशंस के थ्रू गुजरना पड़ता है. सडनली वन मोमेंट यू आर हैप्पी, अनदर मोमेंट यू आर अपसेट, अनदर मोमेंट यू हैव टू फील दैट जेलसी एंड देन हेट्रेड एंड दिस एंड दैट. तो दोज डेज कैन बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट, बट हम लोग ब्रेक ले लेते थे. कभी कुछ डिफिकल्ट सीन किया तो उसके बाद तुरंत जाके वी वुड चिल एंड मेक श्योर दैट वी टॉक अबाउट समथिंग एल्स जस्ट टू गेट अस आउट ऑफ दैट. आई थिंक सो. इट डज बट it's getting better with time. I think we are evolving as an industry, as human beings, but there's still time. I think वो जब ये क्वेश्चन आना बंद हो जाएगा, आई थिंक उस दिन हम पूरे प्रॉपरली इवॉल्व कर चुके होंगे. बट अभी तो क्योंकि होता है, आई मीन फिल्म में भी अन्विता ने जैसे दिखाया है, वेज डिस्पैरिटी है, पेट्रियार्की पे कमेंट है, वो आज तक अभी भी चलता आ रहा है. छोटी छोटी चीज़ों में होता है. ऐसा नहीं है कि कोई आपको जानबूझ के नीचा दिखाना चाहता है, बट it's a way of life. Initially in my career, yes. Not luckily, I've been very lucky with the kind of projects that I've been given. And जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, चाहे वो लैला मजनू हो, चाहे वो ये फिल्म हो, जिनके अराउंड में थी, मेरे ऊपर मुझे लगता है भगवान का हाथ है. आई वॉज वेरी हैप्पी विद the people I was working with. They were all very supportive, very kind. But initially, yes, I have also faced in my modeling days. तो उस टाइम पे बेस पर इतना बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उस टाइम पे आई वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग, आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो आई ऑल्सो थॉट दैट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम. बट ऐसे ही चलता है.
But that's the sad part. Most people feel that this is how it is, but it's not. The fact that I love acting. I don't think I can do anything else in life. I love acting. और मेरे दिमाग में कोई और प्रोफेशन आता ही नहीं है. अगर मैं सोचूं भी कि अगर एक्टिंग नहीं तो क्या, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं. जब हम बुलबुल में पहली बार मिले थे तो तब तो ज़्यादा जान पहचान नहीं थी, बट बुलबुल में हमने काम करते करते हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया कि मुझे उनकी सारी बातें ऐसे इजीली समझ आती हैं. जो भी वो मुझे कहना चाहती हैं या मैं उन्हें कहना चाहती हूँ, इतना हो गया था कि सेट पे at times she would just look at me, she would give me a particular look and I would be like, okay, I know what you're trying to say, I know what I have to do. So that is the kind of bond we share and she's very very loving. मतलब बहुत प्यार से वो अपने actors से काम कराती हैं. कभी भी even if there are days where you know you can't perform because होता है, आप 30-35 दिन के schedule में एक दिन तो खराब होता ही है. Even on those days, in fact on those days she's most careful with us and she would be like give us extra love on those days. Very good, very good. I think he's a very hardworking guy, very very hardworking. First film थी उसकी, but he told me that he was nervous, but honestly उसकी performance में कहीं भी नहीं दिखता है that he was nervous. He appeared to be very confident and बहुत ही हम लोग ने, I think first day we clicked. We were like friends from day one. तो अच्छा था. नहीं, मैं क्या एडवाइस दूंगी उसको. मैंने बस, आई डोंट थिंक हम सीरियस बातें कभी करते थे या काम की बातें कभी करते थे, क्योंकि सीन्स इतने सीरियस थे जो हम फिल्म में कर रहे थे. तो जब भी हमें ब्रेक मिलता था, वी वुड मेक श्योर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ. माई फेवरेट इज, देर आर टू एक्चुअली. वन इज घोड़े पे सवार एंड द अदर वन इज शौक. बोथ द सॉन्ग्स आर शूट करने में मुझे डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई. मज़ा ही आया सारे गाने शूट करने में. अगर ऐसे सोच के जाती कि डिफ़िकल्ट है तो अपने आप डिफ़िकल्ट बन जाता, बट ऐसा आई डोंट थिंक. मज़ा ही आया. हर गाने की फ़ील अलग थी, हर गाने में इमोशंस अलग फ़ील करने थे मुझे. जैसे घोड़े पे सवार में मैं खुशी खुशी गाना गा रही हूँ, तो फेरो ना नजरिया में आई हैड टू फील द इमोशंस बिकॉज इट्स यू नो इट्स फॉर माई मॉम. तो दैट पर्टिकुलर बिट, because I had to go into a certain zone, वो थोड़ा challenging था, but it was again fun. It wasn't difficult. काफ़ी जब भी आप sad scenes perform करते हैं, you have to feel those emotions. तो ऐसा तो जितनी बार भी हमने scenes perform किए, हर बार लगा, बुरा लगा for the characters, for the situation that she was in. And most of the times I think all of us used to be very, you know, sentimental कि यार क्या हो रहा है इसके साथ बेचारी. इवन उर्मिला जो प्ले कर रही हैं, स्वस्तिका जी, वो काफ़ी बार आके मेरा हाथ पकड़ लेती थी कि आई एम सो सॉरी, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू फॉर द सीन. एंड बट हो जाते हैं इमोशनल, तो हो ही जाते हैं एक्टर्स, बिकॉज आपको वो इमोशंस अपने अंदर से ही पुल आउट करने होते हैं. प्रेशर तो आपके ऊपर है, बट प्रेशर लेना ना लेना तो मेरे ऊपर है. अगर मैं प्रेशर लेने से मुझे अगर कुछ फ़ायदा होगा तो लूँगी. मुझे नहीं लगता प्रेशर लेने से मेरे ऊपर कुछ फ़ायदा होने वाला है. आई थिंक मेरा काम बस इतना ही है कि मैं अपना काम अच्छे से करते रहूँ और जो भी करूँ अपना 100% दूँ. चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो you know if it's a film like Kala or Bulbul, and I do it because I love it. अगर मैं आउटकम का सोचने लगूँ, पहले ही रिव्यूज़ का सोचने लगूँ, तो फिर वो मेरे लिए ही प्रॉब्लम बन जाएगा एंड देन आई वोंट बी एबल टू गिव माई 100%. एक चीज़ सबसे बड़ी जो मैंने सीखी है इज़ दैट यू हैव टू हैव पेशेंस, अ लॉट ऑफ पेशेंस ऑन अ डे टू डे बेसिस एज वेल एज इन लाइफ. बहुत मतलब आप दुनिया देखती है, फ़ोटोज़ आती हैं, फिल्म्स आती हैं, तो सबको लगता है वाओ बहुत अच्छा चल रहा है. बट जो बीच का वेटिंग पीरियड होता है ना, फ्रॉम वन फिल्म टू अनदर, उसमें आप कैसे अपने आप को सेन रखते हो और संभालते हो और अपनी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स चूज़ करते हो, दैट इज़ द फेज दैट इज़ I would say very difficult, and it's so important to have patience and believe in yourself when there's nothing happening. मैं जल्दी अनाउंस करूँगी. बहुत एक्साइटमेंट है मुझे भी, बहुत. आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड. अभी मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकती उस बारे में, बट बिल्कुल अलग होगा. इट विल बी अ गुड सरप्राइज. कुछ अलग ही आएगा. मैं अभी बोलूँगी तो मैं फंस जाऊँगी, तो ज़्यादा बोल नहीं सकती इस बारे में. बट वेरी सुन, आई थिंक इन अ मंथ और सो आई एम गोइंग टू बी अनाउंसिंग व्हाटएवर्स नेक्स्ट फॉर मी.